नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर निःशुल्क क्लासेज आपको दी जा रही हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो समाजशास्त्र के विषय की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर आपकी बुक का नाम है अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मैथोलॉजी। ये आपकी बुक है, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये सूचना है कि जो भी यहाँ पर जो PDF में प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि आपके नोट्स के रूप में हम देते हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये PDF रहने वाली है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आपको 9602977341 पर क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है, तो आपको PDF मिल जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर PDF मिलने वाली है, तो हिंदी साहित्य की PDF आपको मिल जाएगी, भारत का इतिहास की, अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मैथोलॉजी की, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग की यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी ये जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट की आपको जो है नोट्स जो है मिल जाएंगे। हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टुडे रोजगार के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी समय समय पर आपको अपडेट दी जाती है MGSU यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो आज के इस सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं। आपके समाजशास्त्र के अंदर जो आपके अनुसंधान पद्धति शास्त्र दिया गया है उसकी शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। एक नमूना प्रश्न पत्र आप मान सकते हैं, ये किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है, सेक्शन ए के अंदर आपके जो है MCQ क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेकंड पर्सन के अंदर रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, और सेक्शन बी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन यानी जिसे हम जो हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनसे शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक जो अनुसंधान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि सामाजिक जो समस्याएं होती है उनका क्या करना, गहनता से विश्लेषण करना, इनका क्या होता है, सामाजिक जो अनुसंधान होता है इसका मेन जो है मोटिव यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति की मैं बात करूं तो ये वैज्ञानिक तौर पर और प्रणालीबद्ध तरीके से ये क्या करता है, अनुसंधान का कार्य है वो करता है। ये इसकी मुख्य रूप से प्रकृति मानी जाती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक जो अनुसंधान है इसके कितने प्रमुख चरण होते हैं। तो इसके चरण की मैं बात करूं तो ये 4 चरणों के अंदर है वो विभाजित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सामाजिक जो अनुसंधान है इसका पहला चरण क्या है। तो इसका जो पहला जो चरण है वो है आपका समस्या का निर्धारण, यानी समस्या होती है उसका निर्धारण करना सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण है। सामाजिक सर्वेक्षण का नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या है। सामाजिक जो सर्वेक्षण होता है उसका आखिर अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है कि एक विशेष समुदाय का जो डाटा होता है उसको संग्रहण करना, क्या करना, इकट्ठा करना या संग्रहण करना, इसका सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्यतः अर्थ यही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सा शोध विधि सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, यानी शोध विधि के जो है सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सा आता है। यहाँ पर 4 दिए गए हैं इनमें से, तो यहाँ पर जो प्रश्नावली है वो शोध विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सामाजिक सर्वेक्षण के लिए प्रमुख डेटा संग्रहण उपकरण क्या है। तो डेटा संग्रहण उपकरण की मैं बात करूं तो एक तो आपके प्रश्नावली हो जाएगा और दूसरा आपका साक्षात्कार हो जाएगा। ये क्या करते हैं, डाटा होता है उसका संग्रहण करने के ये उपकरण के तौर पर काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन का क्या महत्व है, यानी अवलोकन का सामाजिक अनुसंधान में जो अवलोकन होता है उसका महत्व क्या है। तो इसका जो आपके सामाजिक अनुसंधान के अंदर जो अवलोकन होता है इसका जो महत्व होता है ये ऑप्शन यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपके सी, यहाँ पर होगा सी। वास्तविक जो व्यवहार होता है
उसको समझने के लिए सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन का जो है महत्व होता है। नेक्स्ट है कि किस सर्वेक्षण के प्रकार में केवल सांख्यिकीय डेटा का जो डाटा होता है उसका संग्रहण होता है, तो वो मात्रात्मक जो सर्वेक्षण होता है उसके अंदर केवल और केवल सांख्यिकीय डेटा का क्या होता है, संग्रहण होता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में डेटा का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके सांख्यिकीय विधियों द्वारा। किसके द्वारा? सांख्यिकीय विधियों द्वारा। नेक्स्ट है कि किस चरण में अनुसंधान के परिणामों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके परिणामों का प्रस्तुतिकरण। किसका? परिणामों का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है कि कौन सा सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, तो वो है आपके सामाजिक घटनाओं को समझना और व्याख्या करना। क्या करना? सामाजिक घटनाओं को समझना और उनकी क्या करना? व्याख्या करना। ये जो है सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान के लिए सर्वेक्षण विधि का क्या लाभ है, तो इस सर्वेक्षण जो विधि होती है उसका लाभ क्या होता है, तो इसका जो लाभ होता है कि बड़े जो समूह होते हैं उनको उनके जो डाटा संग्रह करना होता है, बड़े जो समूह होते हैं उनका क्या करना होता है, डाटा कलेक्शन करना होता है। यह सामाजिक अनुसंधान के सर्वेक्षण विधि का क्या होता है, एक बेनिफिट होता है। क्या होता है? ये जो है इस विधि का क्या होता है, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कौन सी जो विधि है वो प्रयोग में लाई जाती है, तो वो लाई जाती है आपकी, एक तो होती है केस स्टडी वाली और एक होती है प्रयोगात्मक विधि। ये दोनों हैं वो आपकी जो है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत है, वो काम में लाई जाने वाली जो विधि है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण में चयनित जो है नमूने का क्या महत्व है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर जो चयनित जो नमूना होता है इसका महत्व क्या रहता है, तो इसका महत्व रहता है कि ये संपूर्ण जनसंख्या का जो है क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो चयनित होता है वो संपूर्ण जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक डेटा का क्या अर्थ है। गुणात्मक जो डाटा होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है कि विशेष विवरण और व्यक्तियों के अनुभव होता है। क्या होता है? विशेष विवरण और व्यक्तियों के अनुभव होता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का अनुसंधान है सामान्यतः सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्व है, जो समाधान में जो है मदद करता है, तो वो करता है मात्रात्मक जो अनुसंधान होता है वो आपके जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके समाधान के अंदर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इनकी मदद करता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण में साक्षात्कार का महत्व क्या होता है, तो इसका जो महत्व होता है कि ये जो गहन जो जानकारी होती है उनको तो प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण में साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है कि महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है उसको प्राप्त करने में क्या करता है, इनकी सहायता करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सामाजिक अनुसंधान के दौरान क्या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, तो क्या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है डेटा की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता है वो सुनिश्चित करना जो है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस अनुसंधान विधि का उपयोग किसी सामाजिक समूह की गहन समझ के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है गुणात्मक अनुसंधान। कौन सा? गुणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत डेटा संग्रह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विधि। क्या? विधि। नेक्स्ट है कि किस अनुसंधान प्रक्रिया में जानकारी को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है, तो वो किया जाता है डेटा विश्लेषण। क्या किया जाता है? डेटा विश्लेषण। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किस प्रकार के सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जो सर्वेक्षण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी का क्या महत्व है, तो इसका जो महत्व होता है कि ये डेटा के जो निष्कर्षों को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। डेटा के जो निष्कर्ष होते हैं उनको समझने में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार के अनुसंधान में आकस्मिक डेटा संग्रह होता है, तो वो होता है आपके मात्रात्मक अनुसंधान के अंदर। किसमें? मात्रात्मक अनुसंधान के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक अनुसंधान के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
तो वो आपके जो है अनुसंधान की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता होती है, उस पर विशेष रूप से क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि किस सर्वेक्षण विधि का उपयोग महत्वपूर्ण है सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है मात्रात्मक सर्वेक्षण। कौन सा, मात्रात्मक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्वपूर्ण है, तो वो है आपके डेटा संग्रह का विश्वसनीय तरीका। क्या, कौन सा, डेटा संग्रह का विश्वसनीय तरीका। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में जटिल डेटा का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, तो वो किया जाता है गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों द्वारा, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतिम चरण में क्या किया जाता है, तो वो किया जाता है परिणामों का प्रस्तुतिकरण। कौन सा, परिणामों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है सामाजिक अनुसंधान के अंतिम चरण के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तथ्य किसे कहते हैं, तो तथ्य क्या होता है कि वो जानकारियाँ जो प्रमाणित होती हैं वही क्या कहलाते हैं, तथ्य कहलाते हैं। यानी जो प्रमाणित जानकारी होती है वह तथ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि तथ्य के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है, तो तथ्य के प्रकार में कौन सा यहाँ पर शामिल है जो नहीं है, तो यहाँ पर तथ्य के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है, तो वो आपके नहीं है, आपके काल्पनिक जो तथ्य है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नीचे दिए गए में से कौन सा तथ्य का स्रोत नहीं है, तो वो नहीं है व्यक्ति की धारणाएं, व्यक्ति की धारणाएं हैं वो आपके जो है तथ्य का क्या नहीं है, स्रोत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकृतिक विज्ञानों में तथ्य किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, तो जो प्राकृतिक जो विज्ञान होती है उसके अंदर जो तथ्य होते हैं वो आपके, मैं बात करूं तो वो अनुसंधान और परीक्षण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, अदा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सांस्कृतिक तथ्य का उदाहरण क्या होगा, तो सांस्कृतिक जो तथ्य होता है उसका जो उदाहरण होता है वो भारत के क्या होते हैं, त्यौहार होते हैं। क्या होते हैं, भारत के त्यौहार होते हैं। नेक्स्ट है कि तथ्यों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो तथ्यों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो आपके उनके स्रोतों के आधार के ऊपर किया जाता है। किसके आधार पर, स्रोतों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि तथ्य संग्रह का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है कि सच्चाई प्रस्तुत करना, क्या प्रस्तुत करना, सच्चाई को प्रस्तुत करना। और नेक्स्ट है कि कौन सा तथ्य नकारात्मक सूचना का उदाहरण है, तो वो आपके जंगली जानवरों की संख्या में कमी, ये कौन सा है, नकारात्मक सूचना का क्या है, उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, कमी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तथ्य प्राप्त करने का सबसे प्रचलित स्रोत कौन सा है, तो सबसे प्रचलित स्रोत की मैं बात करूं तो वो है शोध पत्र और अध्ययन है वो प्रचलित स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तथ्य की सत्यता की पुष्टि करने के लिए क्या आवश्यक है, तो आवश्यक है प्रामाणिक स्रोत। क्या आवश्यक है, प्रमाणिक स्रोत। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्राकल्पना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी चीज की जो है अटकलें लगाना, क्या लगाना, अटकलें लगाना किसी चीज की। नेक्स्ट है कि प्राकल्पना की कितने मुख्य प्रकार होते हैं, तो मुख्य प्रकार की मैं बात करूं तो 3 मुख्य इसके प्रकार होते हैं। नीचे दिए गए में से कौन सी प्राकल्पना का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर जो है कहानियाँ इसका स्रोत नहीं है, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, व्यक्तिगत अनुभव है, सर्वेक्षण, ये इनके क्या है, स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना को परिभाषित करने का सबसे सही तरीका क्या है, तो ये है कि वे पूर्व ज्ञान और तर्क पर आधारित होना, पूर्व ज्ञान हो और तर्क पर क्या हो, आधारित हो, तो प्राकल्पना की ये जो है सटीक परिभाषा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो शैक्षणिक प्राकल्पना का प्रकार है, वैज्ञानिक प्राकल्पना का प्रकार है, सामाजिक प्राकल्पना का प्रकार है, लेकिन स्वच्छंद प्राकल्पना ये कोई भी किसी भी प्रकार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो प्राकल्पना की जांच करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है, तो कौन सा तरीका उपयुक्त है, तो वो आपका होगा वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन, इसका क्या है, सबसे उपयुक्त जो है तरीका है। नेक्स्ट है कि प्राकल्पना के क्या लाभ होते हैं, इसके लाभ है कि ज्ञान में वृद्धि होती है, समस्याओं का समाधान होता है, अनुसंधान में दिशा मिलती है, ये सभी के सभी इसके क्या है, लाभ है।
नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना की निरंतरता का क्या महत्व है। तो इसकी निरंतरता का जो महत्व है वो है ज्ञान की स्थिरता, नई विचारधाराओं का निर्माण, अनुसंधान में दिशा और स्पष्टता, यानी सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, जो है महत्व हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना की सही जांच के लिए क्या आवश्यक है। तो आवश्यक है तर्क और तात्विक विश्लेषण। क्या? तर्क और तात्विक विश्लेषण। और नेक्स्ट है कि किस प्रकार की प्राकल्पना सबसे सामान्य होती है। तो वो होती है वैज्ञानिक प्राकल्पना सबसे क्या मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना को मजबूती से नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्राकल्पना को मजबूती से स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है व्यापक डाटा संग्रह का। और नेक्स्ट है कि प्राकल्पना की किस प्रकार की जांच में अक्सर कठिनाइयाँ होती है। तो वो होती है आपकी गुणात्मक जो जांच होती है उसके अंदर क्या होती है, अक्सर कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ है कि किस प्रकार की प्राकल्पना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो दिया जाता है वैज्ञानिक जो प्राकल्पना होती है उसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि प्राकल्पना और तथ्य में अंतर क्या होता है। तो अंतर ये होता है कि प्राकल्पना होती है वो निष्कर्ष पर आधारित होती है, जबकि तथ्य क्या होते हैं, प्रमाणित होते हैं। तथ्य क्या होते हैं, प्रमाणित होते हैं। प्राकल्पना निष्कर्ष पर आधारित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना की प्रकृति क्या होती है। तो इसकी प्रकृति अस्थायी और जांच योग्य होती है। इसकी प्रकृति तो अस्थायी और जांच योग्य होती है। प्राकल्पना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, सबसे अधिक बात करें तो वो किया जाता है जो आपके विज्ञान के क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो प्राकल्पना को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक है। तो वो आवश्यक है साक्ष्य और विश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्राकल्पना के रूप में किस प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकल्पना का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है नए सिद्धांतों की खोज करना। और नेक्स्ट है कि प्राकल्पना के शोध में सबसे अधिक जो ध्यान है वो किस पर दिया जाता है। तो किस पर दिया जाता है, तो वो साक्ष्यों के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि निर्देशन है जो है क्या है। तो ये क्या है, ये आपके पर्यवेक्षण और अध्ययन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविकता का निरीक्षण करना। वास्तविकता का क्या करना, निरीक्षण करना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निर्देशन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो मुख्य प्रकार की मैं बात करूँ तो 3 इसके मुख्य प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कि निर्देशन के किस प्रकार में सामग्री का अध्ययन किया जाता है। तो वो किया जाता है गुणात्मक निर्देशन में। नेक्स्ट है निर्देशन की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता है समस्या की पहचान, सबसे पहला चरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि निर्देशन का महत्व क्या है। तो इसका महत्व है आपके डेटा को व्यवस्थित करना, सिद्धांतों की पुष्टि करना और निर्णय लेने में सहायता करना, यानी सभी के सभी इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस निर्देशन के किस पहलू में व्यक्तिगत अनुभव का महत्व होता है। तो वो होता है गुणात्मक निर्देशन में। किसमें, गुणात्मक निर्देशन में। नेक्स्ट है कि निर्देशन की सीमाओं में कौन सा निम्नलिखित है। तो कौन सा निम्नलिखित है, तो वो हो जाएगा आपके सटीकता की कमी, लागत का बढ़ना और समय की आवश्यकता, ये सभी के सभी इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निर्देशन में विषयों का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो वो किया जाता है आपके अनुसंधान उद्देश्यों के आधार पर है। और नेक्स्ट है कि निर्देशन में डेटा संग्रह के लिए कौन सी तकनीकें उपयोग में ली जाती है। तो वो ली जाती है सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण और साक्षात्कार, ये सारे के सारे इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि व्यक्ति के अध्ययन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत ज्ञान का क्या करना होता है, विकास करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यक्ति के अध्ययन पद्धति में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो वो होती है विषय का गहन अध्ययन, इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यक्ति के अध्ययन के लाभ में से कौन सा है। तो कौन सा है आपके यहाँ पर जो है समय का बेहतर प्रबंध होता है, व्यक्तिगत ध्यान होता है, इसके अंदर आत्मनिर्भरता होती है, यानी सभी के सभी इसके अंदर राइट हो जाएंगे। व्यक्तिगत अध्ययन में पद्धति में कौन से प्रमुख घटक होते हैं। तो प्रमुख घटक यहाँ पर पाठ्यक्रम भी होता है, अध्ययन सामग्री भी होता है और अध्ययन तकनीक भी होता है, यानी सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि व्यक्ति का अध्ययन पद्धति के कौन से प्रमुख तथ्य की एक सीमा क्या है। कौन से प्रमुख तथ्य की एक सीमा क्या है।
क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणा की कमी, यहाँ पर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का अध्ययन में उपयोगी सामग्री का चयन कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके इंटरनेट पर खोज करके किया जाता है, किताबों और जर्नल से किया जाता है, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के भी किया जा सकता है। इस प्रकार से सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का अध्ययन के लिए सबसे जो है उपयुक्त समय क्या है, तो सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो दिन के समय है, वो सॉरी यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा जब भी संभव हो, यानी जब भी संभव हो वो सबसे उपयुक्त समय होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि व्यक्ति का अध्ययन में प्रगति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो प्रगति का जो मूल्यांकन किया जाता है वो आत्म मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि व्यक्ति का अध्ययन में साक्षात्कारों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है जानकारी का विस्तृत संग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यक्ति का अध्ययन पद्धति में प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है व्यक्तिगत लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति का अध्ययन की प्रक्रिया में समय प्रबंधन का क्या महत्व होता है, तो इसका महत्व होता है अध्ययन के समय को क्या करना, संतुलित करना होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के अध्ययन में खुद की तुलना दूसरों से क्यों की जाती है, क्योंकि अपने प्रगति का मूल्यांकन करना होता है, इसीलिए उसकी तुलना दूसरों से की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यक्ति के अध्ययन के लिए आवश्यक मानसिकता क्या होनी चाहिए, तो मानसिकता ये होनी चाहिए कि ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, हमेशा ज्ञान की तलाश। व्यक्ति के अध्ययन में सामग्री को समझने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वह क्या कहा जाता है, विश्लेषण। क्या कहा जाता है, विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि व्यक्ति के अध्ययन में समय समय पर क्या करना आवश्यक होता है, तो वो होता है अध्ययन सामग्री को संशोधित करना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, तो ये होता है आपके पढ़ाई की दिशा को प्रभावित करता है। क्या करता है, पढ़ाई की दिशा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का अध्ययन में नोट्स बनाने का क्या महत्व होता है, तो ये होता है कि जानकारी को याद रखना होता है, जानकारी को व्यवस्थित करना और अध्ययन को सरल बनाना, ये सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे, लाभ है या महत्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के अध्ययन में कौन सी तकनीकें विशेष रूप से उपयोग में ली जाती है, तो वो होती है पठन तकनीक, ध्यान केंद्रित करने की तकनीक और समस्या समाधान की तकनीक, यानी सभी के सभी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें कि व्यक्ति के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो व्यक्ति की प्रेरणा होती है। और नेक्स्ट है कि व्यक्ति के अध्ययन में सफलता का माप कैसे किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके एकत्रित ज्ञान की गुणवत्ता के आधार पर, एकत्रित ज्ञान की मात्रा के आधार पर, व्यक्तिगत संतोष के आधार पर। उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवलोकन विधि का मुख्य लाभ क्या होता है, तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो जानकारी को त्वरित संग्रह करना। और नेक्स्ट है कि साक्षात्कार में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है, तो वो की जाती है आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली निर्माण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है, तो वो होता है आपके सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रश्नों का चयन करना। जी साथियों, प्रश्नों का चयन करना एक महत्वपूर्ण चरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवलोकन विधि में डाटा संग्रह कौन सा उपकरण करता है, उपकरण प्रमुख होता है, तो वो होता है आपके नोटबुक प्रमुख होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर साक्षात्कार के दौरान सवाल पूछे जाने का सही तरीका क्या रहता है, तो वो रहता है सीधे और स्पष्ट सवाल पूछना, ये सही तरीका देखने को मिला है। नेक्स्ट है प्रश्नावली के प्रश्नों में कौन सा प्रश्न मापने के लिए सबसे प्रभावी है, तो सबसे प्रभावी है वो बंद प्रश्न सबसे प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साक्षात्कार में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सभी प्रकार की तकनीक यहाँ पर जैसे केवल लिखित प्रश्न है, दृश्य तत्व है, केवल मौखिक प्रश्न, सभी प्रकार की जो तकनीक होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रश्नावली में आपकी आय कितनी है, तो किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये आपके जो है बंद प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, बंद प्रश्न है। नेक्स्ट है कि अवलोकन के दौरान पर्यवेक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो वो रखना चाहिए आपकी गतिविधियों की वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट यहाँ पर आज का अंतिम क्वेश्चन है कि साक्षात्कार में आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे कि ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये आपके हो जाएगा गुणात्मक प्रश्न। तो गाइस आज की क्लास में इतने ही प्रश्न कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।